नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ग्रंथ ज्ञान सागर और आज हम बात करेंगे सुंदरकांड के दूसरे अध्याय की। पिछले अध्याय में हमने देखा कि हनुमान जी ने समुद्र पार कर लिया और लंका के सामने पहाड़ पर बैठ गए। उन्होंने लंका को देखा और तय किया कि रात होने पर छोटे रूप में नगर में प्रवेश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा रूप धारण किया और भगवान राम का स्मरण करते हुए लंका की तरफ चल दिए। लेकिन लंका के दरवाजे पर एक राक्षसी थी, उसका नाम था लंकिनी। उसने हनुमान जी को रोका और गुस्से से बोली, कहाँ चला रहा है? तूने मेरा निरादर किया है। हनुमान जी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मार दिया। लंकिनी जमीन पर गिर गई। फिर वह उठी और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया कि तुम कोई साधारण बंदर नहीं हो, तुम राम जी के दूत हो। मैंने तुम्हें पहचान लिया। हनुमान जी ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। फिर हनुमान जी लंका के अंदर घुसे, एक एक महल की खोज करने लगे। उन्हें हर जगह राक्षस सैनिक दिखे, लेकिन सीता माता कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने रावण का महल देखा। रावण सो रहा था, लेकिन वहां भी सीता माता नहीं थी। इतने में उन्हें एक बहुत सुंदर महल दिखा। वहां तुलसी के पौधे लगे थे और दीवारों पर राम जी के धनुष बाण के निशान बने थे। हनुमान जी सोचने लगे, लंका तो राक्षसों की नगरी है, फिर यहाँ साधुओं जैसी बात कैसे? यह किसका महल है? उसी समय अंदर से एक आवाज आई, राम राम। हनुमान जी समझ गए कि यह कोई भक्त है। यह आवाज थी विभीषण जी की। वह राम जी का नाम जप रहे थे। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण जी को आवाज दी। विभीषण जी उठकर बाहर आए और उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। विभीषण जी ने कहा, क्या आप राम जी के भक्त हैं? क्या आप स्वयं राम जी हैं? मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। तब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, मैं हनुमान हूँ, राम जी का दूत। मैं सीता माता को ढूंढ रहा हूँ। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मैं रावण का छोटा भाई हूँ, लेकिन मैं राम जी का भक्त हूँ। मैं यहाँ दांतों के बीच जीभ की तरह रहता हूँ। मुझे डर है कि राम जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे या नहीं। हनुमान जी ने कहा, मत डरो, प्रभु राम सब पर कृपा करते हैं। देखो, मैं खुद एक छोटा सा बंदर हूँ, लेकिन उन्होंने मुझ पर कृपा की है। तुम पर भी जरूर कृपा होगी। विभीषण जी बहुत खुश हुए। उन्होंने हनुमान जी को बताया कि सीता माता कहाँ है। उन्होंने कहा, सीता माता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा है। राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं। तुम वहां जाओ, लेकिन सावधानी से जाना। हनुमान जी ने विभीषण जी से विदा ली और ब्राह्मण वाला रूप छोड़कर फिर से मच्छर वाला छोटा रूप धारण कर लिया। अब वह उस बाग की तरफ बढ़े जहां सीता माता रहती थीं। दोस्तों, यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर लिया, लंकिनी को हराया, विभीषण जी से मुलाकात की और अब वह सीता माता से मिलने के लिए अशोक वाटिका की तरफ जा रहे हैं। आगे क्या होगा? क्या हनुमान जी को सीता माता मिलेंगी? रावण का सामना कैसे होगा? यह सब हम जानेंगे तीसरे अध्याय में। तो दोस्तों, अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ग्रंथ ज्ञान सागर को। हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव।